हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में यहाँ किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि महिला शत्रु आपके नाम से भी डर रही है। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से डर उसकी आंखों में है, उसके दिल में है। और वो डर, वो जो भी डर है ना, उसका उसकी वजह आप है, उसका रीज़न आप है। तो ऐसा क्या हुआ है कि महिला शत्रु आपके नाम से डरने लगी? ऐसा क्या कर दिया आपने? सो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक रहने वाला है। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या है एनर्जी, क्या है माजरा। ओके, बट उससे पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी ज़रूरी बात कि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिल सके, क्योंकि जब आप कहते हो कि मैम ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है फ्रेंड। ओके, मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, तो चलिए। एंड वन मोर अपडेट कि मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आप जा कर के वहाँ पर उस चैनल का पार्ट बन सकते हो। उस चैनल की खासियत ये है कि वो एक टीका कार्ड रीडिंग चैनल है जहाँ पर आप अपनी पाइल का सिलेक्शन अपनी इंट्यूशन के हिसाब से कर सकते हो। ओके, सो अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग, आप लोगों में से कह रहे थे कि पर्सनल रीडिंग, तो पर्सनल रीडिंग नहीं हो पाती डियर। तो मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी आपकी यहाँ रेजोनेट करती है वहाँ भी रेजोनेट करेगी। सो इसलिए बी द पार्ट ऑफ दैट फैमिली। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या है, कौन है, क्यों डर रहा है। कंपैरिजन। ओके, मैंने कहा था ना कि इस महिला शत्रु के मन में आपको लेकर के खौफ आ गया है, आपको लेकर के डर आ गया, आपके नाम से ही डर है। कुछ चीज़ें अब इसको सोने नहीं दे रही है, दिन रात इसका पीछा कर रही हैं। और देखो, एक चीज़ कहते हैं ना कि खुशी जो है ना, किसी को दुख दे करके जो खुशी कमाई जाती है ना, उस खुशी से डरना चाहिए, उस खुशी से डरो। अगर किसी को दुख दे करके आपने वो खुशी कमाई है तो उस खुशी से डरना चाहिए, और नहीं तो उसका परिणाम कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, राइट नाउ करंट सिचुएशन में इस महिला की सिचुएशन कुछ डरी डरी, सहमी सहमी सी है, और एक गिल्ट है, मन में पछतावा भी है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, कोई पछतावा नहीं है, कुछ भी उसको नहीं लग रहा है। 110% यहाँ पर है। कार्ड की एनर्जी ही ऐसी आई है, सप्रेशन। अपने ही किए के बोझ तले अभी दबी हुई है। जो चीज़ें इसने आपके साथ की, इसको भी समझ आ रहा है कि वो चीज़ें बहुत ही बुरी थी, गलत थी। एंड उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अब इसको कहते हैं ना कि जैसे समझ आना। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़। ओके, कहीं न कहीं ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कगार पर आ सकती है इन फ्यूचर, कि चलो ठीक है, तालमेल बिठा लेते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, ललक तो है मन में, शायद इस डर का ही परिणाम है। ये जो कोई भी डर आया है, पर क्यों आया है, किस लिए आया, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जस्टिस आपकी कार्ड में यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ये आपकी ऊर्जा है। हो सकता है ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुई है, या जो कोई भी चीज़ है, ये कार्मिक चीज़ें हैं। पर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि देखो, बुरा करना, गलत करना, ये तो उसका कर्मा था ना। पर आपको जस्टिस मिलना, ये तो आपका कर्मा है। आपके भी तो कुछ अपने रोल होंगे, कुछ अपना कर्म होगा, कुछ अपनी चीज़ें होंगी। तो भगवान किसी के साथ अन्याय थोड़ी करेंगे, न्याय भी तो करना है ना। उसका साथ दिया है तो आपका भी तो साथ देंगे ना। लवर्स। ओके, किंग ऑफ कप्स कार्ड देखो। जब भी महिला शत्रु की रीडिंग होती है, कार्ड्स का भड़कना आप सबको पता है। भड़क के एकदम से भड़के हुए से रहते हैं, शायद उसको भी खबर लग जाती है। कार्ड्स हाथ में ही नहीं बैठ रहे ठीक से, भड़के हुए से। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोल्स। ओके, एंड सेवन ऑफ वैंड्स।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड फोर ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ डेक में हमारे पास है यहाँ पर फोर ऑफ कप्स, ओके। वही चीज़ है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की आखिर ये कंडीशन में क्यों आई, इसको तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ें जब आप जानोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा फिर से इसकी शक्ल देखना पसंद करोगे, ठीक है, नहीं चाहोगे। क्योंकि जो ये कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है ना, मैंने सोचा कि शायद ये सुधर गई है और अच्छी चीज़ों की वजह से आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। लेकिन यहाँ इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आगे रीडिंग में, एंड तक बने रहना। आज की रीडिंग बड़ी खास हो, बहुत खास है। देखो, कभी कभी इंसान को क्या लगता है ना कि उसने अपनी ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी बाजी मार ली। जो भी उसने किया, किसी को पीछे छोड़ दिया, किसी की खुशी छीन ली, किसी के रिश्ते में दरार डाल दी, किसी के हिस्से की चीज़ें अपने हिस्से में ले ली, ठीक है। तो फिर उसको ये देख करके ऐसा लगता है ना कि जैसे वो बहुत खुश है, दिखाता भी है, अंदर से सोचता भी है कि बहुत खुश है, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। बट इस महिला शत्रु के बारे में जहाँ यहाँ मैं बोल रही हूँ ना, कि इसकी भी कंडीशन कुछ ऐसी ही थी कि दूसरों की खुशियों पर चढ़कर, दूसरों की खुशियों को तबाह करके इसने अपनी खुशी का किला वहां पर गढ़ा था। ये बात यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। सम ऑफ यू, आप लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए ये महिला शत्रु आपके ससुराल पक्ष के हो सकते हैं, इन लॉज हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। बट ये दिखाई दे रहा है कि अपनी यंग एज में, ठीक है, या आपकी यंग एज में, जिस एज में आप यंग थे, इसने आपके जीवन में बहुत तबाही मचाने की कोशिश की। सबसे ज़्यादा आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके रिलेशनशिप को ही इसने सबसे ज़्यादा टारगेट किया। आपका आपको जो है ना दुख, उसने आपके रिलेशनशिप में ही दुख भर करके दिया है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हुँ। जिस चीज़ को पाने के लिए इस महिला शत्रु ने किसी और की आँखों में आँसू दिए हैं, आज उस आँसू से ये डर रही है, और वो आप हैं जिसकी आँखों में ये आँसू इसने दिए हैं। देखो, कहते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए ना, अगर किसी की आँखों में, किसी और की आँखों में आँसू देखने पड़े ना, तो उसने उस समय शायद एक बार पीछे मुड़ कर के नहीं देखा हो, ठीक है? क्योंकि उसको लगा हो कि उस वक़्त वो चीज़ उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। हो सकता है कि आपके रिलेशन को ख़राब करके वो अपनी जो पकड़, जो अपनी धौंस बनाना चाहती थी, जो अपने जीवन में खुशियाँ चाहती थी कि मुझे भाई यही चाहिए, मुझे तो बस यही चाहिए, और उसको वो चीज़ें मिल गई, ठीक है? चाहे जिस इंसान को हटाना था वो हट गया, चाहे जिस रिश्ते में जगह बनानी थी वो जगह बन गई, जिस चीज़ को हासिल करना था वो हासिल हो गई। लेकिन कुछ समय तक उसको लगा, ऐसा नहीं है, इस महिला को काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें लगी कि ये जीत गई है। इसने सब कुछ जो है अपनी लाइफ में हासिल कर लिया और वो जीत चुकी है। उसकी लाइफ में हर एक चीज़ जो वो चाहती थी, वो अब उसके कदमों में है। जिस इंसान को वो दुख देना चाहती थी, उसने ये तक देखा कि उस इंसान को दुख में मिला। इट मीन्स आपको आपको जो वो दुखी देखना चाहती थी, उसको आपको उसने अपनी लाइफ में दुख पाता हुआ भी देखा है, ठीक है। और ये मतलब देखो कैसी चीज़ है, ठीक है। आपके पार्टनर से मे बी आपको दूर करवाया, ठीक है। आपकी लाइफ में आपके पार्टनर से मतभेद करा करके, मनभेद करा करके, आपकी यंग एज में आपको बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, कई कई लोगों की लाइफ में सेपरेशन की एनर्जी ला करके, कई लोगों की लाइफ में मतलब उनके बच्चों से उनके फादर को दूर करवा करके, कहीं पर जो है बहुत ऐसी चीज़ें करवा करके कि जहाँ पर आप सर्वाइव ना करो। ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ों को इसने क्रिएट किया। और कई लोग ये हो सकते हैं आपके फैमिली में, फ्रेंड में, अगर ये महिला शत्रु है, फिर भी इसने आपकी उस लाइफ को टारगेट किया।
इसने हर वक़्त ये चीज़ें सोची कि आपको कभी जस्टिस भी ना मिले। अगर आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, अपने हक़ के लिए अगर आवाज़ उठा रहे हो ना, तो उन चीज़ों के लिए कभी आपको जस्टिस भी ना मिले, कि कोई आपकी बात ना सुने, कोई आपका सपोर्ट ना करे, कोई आपको अपने घर में जगह नहीं दे, पनाह ना दे, ठीक है? आपको हटाना चाहे तो आप हट जाओ। जिस तरीके से इसने प्लान किया कि आप में से काफ़ी लोगों को जिस जगह से इसने हटाना चाहा था, आप हट भी गए होंगे। जिस रिश्ते में ये खुद जगह बनाना चाहती थी, अगर इन-लॉज़ के फॉर्म में आपकी महिला शत्रु है, आपकी मदर इन लॉ है, आपकी सिस्टर इन लॉ है, तो चाहती थी कि शायद आप रिप्लेस हो जाओ और उसके बाद इनकी जगह वैसी की वैसी बनी रहे, इनके तख्त वैसे के वैसे बने रहें, तो वैसी ही चीज़ें हुई भी होंगी। आपके जीवन में जो भी बैलेंस है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? किंग ऑफ कप्स, जैसे आपका पर्सनल, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बहुत अच्छा बैलेंस चल रहा था, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे थे, लाइफ़ में एक संतुलन था, उस संतुलन को छीनना, उस चीज़ को हासिल करना, तो यहाँ पर इसने उन चीज़ों को भी हासिल किया, उन चीज़ों को भी आपकी लाइफ़ से छीन लिया है इस महिला शत्रु ने, ठीक है? एंड एक एक यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना कि जैसे मतलब कुछ भी कर लेती थी, और करने के बाद ये उन चीज़ों पर क्या करती थी कि इसका एक फ़ितरत यहाँ पर और भी है कि इसके दिल-दिमाग में ये थॉट आता था, लेटिंग गो की एनर्जी, पता है क्या एनर्जी दे रही है? कि देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी जिसे कहते हैं, कि उसको लगा कि जिस इंसान को दुःख मिला ये उसकी प्रॉब्लम थी, ये उसका कर्मा है, 8 का नंबर है, शनि का नंबर है, मतलब खुद गलतियाँ कर रही है, खुद किसी के जीवन में दुःख दे रही है, और जब सामने वाला कंप्लेन कर रहा है, अपने दुःख को बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जीवन में उथल-पुथल मच रहा है, मेरे जीवन में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, तो ये हो सकता है कि आपको कहती होंगी कि ये आपके नेचर की वजह से, आपकी बदजुबानी की वजह से, आप भड़क जाते हो, आप गुस्सा दिखाते हो, आपकी इमैच्योर एनर्जी है, आप समझदार नहीं हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में संतुलन नहीं है, आपका ही नेचर खराब है। ऐसे हरकतें इन्होंने की है, इस महिला ने। एंड उस चीज़ को देखो, मतलब कहते हैं ना कि गलतियाँ करके उनको ढकने के काम में उसने क्या किया कि अगर आपको दुःख मिला है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है आपके जीवन में। ये इसने बाहर भी समझाया, अपने दिल को भी समझाया। जिस इंसान का दिल टूटा, जिस इंसान के जीवन में उसकी लाइफ खराब हो गई, आपकी ज़िंदगी में आप सेपरेशन में चले गए, आप इस तरीके से चारों तरफ से विवाद में घिर गए, बातों में घिर गए, पंचायत लग गई घर में, हर तरीके से प्रॉब्लम में फँस गए जहाँ पर, ठीक है? तो इस चीज़ को भी इसने क्या दिया कि भई ये आपकी कमज़ोरी है, आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, आप ही चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो, आप ही यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बदज़ुबानी करते हो, आप ही अपना ईगो दिखाते हो, आप ही अपना एटीट्यूड दिखाते हैं, ठीक है? और जिस इंसान की ज़िंदगी में अंधेरा आया, चीज़ें अस्त-व्यस्त हो गई है, किसी इंसान की लाइफ़ में, अगर आप में से किसी के जीवन में अंधकार का समय आ गया, उसकी वजह से अगर आपकी लाइफ़, कहते हैं ना कि जैसे जो ज़िंदगी में रोशनी खो जाना, ठीक है? तो उस रोशनी को भी उसने क्या कहा कि भई ये आपकी वजह से। रीज़न मतलब गलतियाँ खुद करना है, गलतियों का रीज़न अगर आप बोल रहे हो तो उन सब चीज़ों को आपके सर पर थोप देना है कि वो तो आपकी गलती थी। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, वो आपकी गलती थी, आपने ऐसी-ऐसी चीज़ें की है, आपको चलना नहीं आया, आपको सँभलना नहीं आया, आप देख कर के नहीं चलते हो, आप चीज़ें ऐसे नहीं करते हो जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में खराब हुई है। मतलब कि आपकी लाइफ़ में अगर आपकी शादी खराब हुई है, अगर आपकी लाइफ़ में किसी से आपके रिश्ते खराब हुए हैं, आपकी लाइफ़ में चीज़ें अगर कहीं बिगड़ी है, कोई भी सिचुएशन अगर बिगड़ी है, तो इस महिला ने उसका सीधा-सीधा जो ठीकरा है वो आपके सर पर मढ़ दिया। पार्टिसिपेशन इसने क्या दिखाया? आपका, कि आप उसका कारण हो, आप उसका रीज़न हो। अगर आप अपनी लाइफ़ में सफल नहीं हुआ, आपका घर नहीं बस पाया, आपके बच्चे अच्छे नहीं हैं, आपका ऑल ओवर लाइफ़ जो है वो अच्छी नहीं है, और आप अभी भी अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अभी भी अपनी लाइफ़ में बहुत तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न आप खुद हैं। ये इसका रीज़न नहीं है। देखो कितनी चतुराई, इसी को कहते हैं सीना-जोरी। चोरी फिर सीना-जोरी, यही चीज़ होती है यहाँ पर। लेकिन देखो ऐसी चीज़ें ना हर वक़्त सफल नहीं होती। हर वक़्त कहते हैं कि हर वक़्त ऐसी चालाकियाँ जो है ना, वो भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि चालाकी हम यहीं कर सकते हैं। ईश्वर के दरबार में चालाकी नहीं होती, वहाँ पर हर इंसान मतलब
अपना कर्मा लिखाता है। अगर आप में से कुछ लोग, मैं भी कुछ टाइम तक ये चीज़ें मानती थी कि भई ऐसा कुछ नहीं होता है, हम मतलब कर्म-वर्म में इतना विश्वास नहीं था या भाग्य में इतना विश्वास नहीं था मुझे। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ ना कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, लेकिन पता है क्या हकीकत है? आप भाग्य लेकर के आते हैं और कर्म लेकर के जाते हैं। ये बहुत ही गूढ़ बात है, बहुत ही गूढ़ रहस्य है और ये बात मुझे 110% सत्य लगी जब मैंने ये चीज़ देखी। मैं जैसे न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे लोगों के लिए अभी मैं कार्ड्स देखती हूँ और उनके लिए जो है प्रेडिक्शन करती हूँ। जैसे अपने घर के आस-पास लोकेलिटी में ही अभी मैंने वो काम स्टार्ट किया है। तो मैंने पता है, मैं पहले सोचती थी कि इंसान कर्म कर रहा है और कर्म करेगा तो सब कुछ बदल लेगा। फिर मेरे दिमाग में ये सवाल भी आता था कि भाई तो फिर उसको दुःख क्यों मिला? ठीक है, एक दुःख क्यों मिला? मेरे घर में एक मेड आती है और सडनली मेरी बातचीत हुई तो मैंने कहा कि भाई दुःख क्यों मिला? इस तरह का मन में आता है ना प्रश्न कि किसी को, उसने कहा कि भाई हस्बैंड भी नहीं है और मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी शादी के बाद भी जो है मुझे, मतलब बच्चों को 3 बच्चे हैं उसके और उसको उनको देखना पड़ रहा है। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ी है, मेड का काम करना पड़ रहा है हर जगह। तो ऐसे करके बहुत मुश्किल से वो उन लोगों का खर्च चला पाती है और कर पाती है बहुत बहुत टाइम से, ठीक है? बहुत टाइम से ये स्ट्रगल उसकी लाइफ में है, जैसा उसने मुझे बताया। तो मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट आया कि भाई ठीक है, जब ऐसी चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा सडनली उसने कहा कि मुझे बहुत सारी हेल्थ इश्यू हो रही है, तो मेरे को थोड़ा-सा डॉ पंडित से या किन्हीं से दिखाना है, दिखाऊँगी, कुछ बताएँगे तभी मेरे आस-पास के लोग कह रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी न्यूमरोलॉजी पता है, तो मैंने सोचा अच्छा ठीक है, थोड़ा उनके भी चार्ट को देखा जाए। मैंने वहाँ पे देखा जो चीज़, ठीक है, उसको देखा, उसके 3 बच्चों को देखा, बाकी चीज़ें मैंने देखी और आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ पर शनि जो है उसके चार्ट में 3 बार बैठे हुए थे और 3 बार बैठे थे, इट मीन्स कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी थोड़ी आती भी है तो आप जानते होंगे कि इतना, मतलब संघर्ष उसके जीवन का पार्ट है। उसको संघर्ष करना होगा इस जन्म में, वो जो इतना संघर्ष कर रही है ना, ये उसने अपने भाग्य में लिखा कर के लेके आया है उसने। इट मीन्स कि देखो ये बात कितनी सत्य है कि हम जो कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे, कोई चीज़ नहीं होती। कर्म, कर्म इसी को कहते हैं। कोई बच्चा बचपन से ही अनाथ हो जाता है, बचपन से ही उसको उसके कोई ऐसा है जिसकी आँखें खराब है, जिसको बॉडी का कोई पार्ट डैमेज मिल गया है, जिसके साथ बचपन से ही कोई बुरा हो गया, तो उसने तो अभी अपना कर्म स्टार्ट ही किया था। उसका बर्थ हुआ और उसने अपना कर्मा स्टार्ट ही किया, उसने तो अभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन बुराई उसके साथ-साथ ट्रैवल कर रही है इस जन्म में, तो पता है वही चीज़ होती है जो मैं समझाना चाह रही हूँ आपको या बताना चाह रही हूँ, समझाऊँगी क्या, आप लोग मुझसे ज़्यादा ही समझदार हो। मैंने ये लाइन पढ़ी और मुझे ये बात एकदम 100% सत्य लगी कि कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएँगे। नहीं भाई, नहीं, भाग्य लेकर के आते हैं। और कर्म लेकर के हम जाते हैं। अब कोई भाई अंबानी के घर में पैदा हो जाए तो भाग्य ही तो लेके आया था। उसके कर्म तो ज़रूर अच्छे होंगे, तभी तो आप उनके घर में पैदा हुए कि भाई इतने पैसे वाले घर में पैदा हो गए कि बचपन से संघर्ष, देखो मैं कोई उनको टारगेट नहीं कर रही, उनके बारे में नहीं बोल रही, मैं कहने का मतलब, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि कोई बच्चा अगर उनके घर में पैदा हुआ है, तो वो इस तरह से सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल तो नहीं कर रहा होगा बच्चे से। जिस तरीके से वो मेड के जो बच्चे हैं वो सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ज़रूरी, लग्ज़री वो सब चीज़ें तो बाद की चीज़ें हैं, शौक-मौज तो बाद की चीज़ें हैं। यहाँ तो खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और कोई इतने पैसे वाले घर में पैदा हुआ और उसको वहाँ पे इन चीज़ों के लिए तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कितना भी खराब से खराब सिचुएशन होगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट खाने के लिए तो उसको उस इंसान को, उस बच्चे को उनके घर में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो कर्मा देखो इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं कर्मा। इसीलिए कहते हैं कि उन खुशियों से डरना चाहिए जो किसी को दुःख दे कर के आपने कमाए हों। और आज यहाँ पर यही चीज़ है कि ये जो महिला शत्रु है, इसने अपने यंग एज में या आपके यंग एज में इसने जो भी चीज़ें आपके साथ की, जो भी गलत चीज़ें इसने आपके साथ की, गलत बिहेव किया, आपके जीवन को छिन्न-भिन्न किया, आपको परेशान किया, आपके बच्चों को परेशान किया और उनको नाम भी क्या चीज़ दे दिया कि आपकी गलती है, आपने ये चीज़ें की है, आपकी वजह से है। मतलब एक तो गलती की, ऊपर से सीना-ज़ोरी भी दिखा रही है कि सारी चीज़ें ऐसी हैं। बट वही चीज़ है कि जस्टिस, न्याय भी इसी जीवन में कहीं न कहीं दिखाई देता है कई लोगों के साथ। और किसी के कर्म बहुत खराब होते हैं तो उनको अगले जन्म तक वो कर्म पीछा नहीं छोड़ता, वहाँ भी उनके साथ-साथ शुरू से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि भाई देखो, किसी की बददुआ जो है ना वो लेना ज़रूरी नहीं होता।
हर किसी की बददुआ नहीं लेना चाहिए। किसी के आँसू हमेशा आपके सामने आकर के जो है ना सवाल नहीं करते, लेकिन इंसान की अंतरात्मा जो है ना वो हमेशा सवाल करती है, हमेशा उन चीज़ों के लिए। आप किसी से कुछ बुरा कर दोगे और सोचोगे कि वो सामने वाला तो कमज़ोर है, मेरे सामने कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन अंतरात्मा ज़रूर उसको बददुआ देती है। इस महिला शत्रु ने भी आपके साथ जो भी चीज़ें की है, ऐसा थोड़ी है, आप भले ही हो सकता है उस वक़्त उस मोमेंट पर इसके लिए कमज़ोर पड़ गए होंगे, इसके सामने आपकी साहस जवाब दे गई होगी, आप नहीं बोल पाए होंगे, लेकिन क्या आपकी अंतरात्मा ने ये सवाल नहीं किया होगा? ये चीज़ें क्या पीछा छोड़ दी होंगी? हुँ? तो अब यहाँ पर गिल्ट की जो एनर्जी है, गिल्ट इट मीन्स पछतावा। इस महिला को बहुत 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 ज़्यादा पछतावा हो रहा है। चीज़ें पछतावे की यहाँ दिखाई दे रही है। इसको गलतियों का एहसास हो रहा है, ठीक है? आज इसको लग रहा है कि किसी को जो है ना, जो इसने दुःख दिया, किसी भी इंसान को, हर एक चीज़ का पछतावा, और कहीं न कहीं जो इसने आपको दुःख दिया, उस चीज़ का भी यहाँ पर अब इसको ऐसी एनर्जी में है कि जहाँ इसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पछतावा हो रहा है। आज इसको पता है क्या लग रहा है? कर्म है। जो चीज़ इसने आपसे छीनी, पार्टनर छीनने का क्या मतलब होता है? पार्टनर को, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को, आपके जीवन में खराब कर देना, इट मीन्स क्या होता है? आपके सुकून को खराब करना, आपको जो कम्फ़र्ट मिलना चाहिए था, आपको जो आनंद मिलना चाहिए था लाइफ़ में, जो आप सुकून से, खुशी से अपने जीवन को जीते, वो चीज़ें आपसे छीन ली गई। आपके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली गई। कई लोगों के लिए है कि भाई उनका जो कम्फ़र्ट था, आप आराम से सुख चैन से ज़िंदगी जी सकते थे, वहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ रही है, डाइवोर्स हो गया, सेपरेशन हो गया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को भी सँभाल रहे हैं, घर भी सँभालना पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपके बॉडी को भी रिलैक्स नहीं मिला, आप खुद भी परेशान हैं, काम-काज दिन भर बौखे-बौखे से परेशान-परेशान से हैं, ऐसी एनर्जी में हैं। तो ये चीज़ें अब इस महिला को शायद जो ओल्ड एज हुई या कुछ टाइम बीता, अब इसको देख कहते हैं ना कि देखो जब बहुत सारी चीज़ें हम किसी से छीन-छीन करके हासिल कर लेते हैं ना, फिर हमको उनके खोने का भी डर हो जाता है। खोने का भी डर हो जाता है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा जब संपत्ति हासिल कर लेता है, देखोगे वो आप कि तिजोरी की चाबी बड़ा ध्यान से वो सँभाल करके रखेगा, क्योंकि उसको अपनी मेहनत पर पता नहीं है। उसको ये चीज़ पता है कि उसने दूसरों से छीन-छीन करके वो चीज़ें हासिल की है, तो दूसरों से छीनी हुई चीज़ों का ज़्यादा दिन तक लुफ़्त नहीं उठाया जा सकता। उसकी दूसरों की आत्मा उस चीज़ के लिए करहा रही है, वहाँ पे परेशान हो रही है और वो चीज़ें छिन जाएँगी। यहाँ पर भी आपकी रीडिंग में यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आपकी जो महिला शत्रु है, वो उसी चीज़ को खोने के डर से बहुत ज़्यादा परेशान है। अंदर ही अंदर वो चीज़ें परेशान कर रही है। जिस खुशी के लिए उसने आपको कभी तंग किया, आपको परेशान किया, आपकी खुशियाँ छीनी थी, आज उसी खुशी को बचाने के लिए वो डर रही है। उसको बार-बार ये डर सता रहा है कि कहीं मेरे साथ भी वो चीज़ ना हो जाए जो कभी मैंने इसके साथ किया था। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर ये जो है ना बहुत ज़्यादा डर रही है। तो ये रीडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा कार्मिक पॉइंट को दिखाती है, कार्मिक पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही आपके साथ ऐसी चीज़ें करे, कोई ऐसा ही सिनेरियो बने, क्योंकि हो सकता है मेबी मदर इन लॉ है। तो अब मदर इन लॉ है तो आप तो उनके पार्टनर को जाकर के छीनने थोड़ी जाओगे, ऐसी चीज़ें नहीं है, तो कॉपी पेस्ट वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन कहीं न कहीं वो चीज़ दूसरे फ़ॉर्म में निकल कर के ज़रूर आएगी, दूसरे तरीके से सुकून बर्बाद होगा, दूसरे तरीके से खुशी छीनी जाएगी इनसे, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। आज जब वैसा ही डर इस महिला को अपने जीवन के दरवाजे पर खड़ा दिखाई दे रहा है, तब इसको समझ आ रहा है कि दर्द कितना गहरा होता है। चलिए देखते हैं कि पाया क्या है इसने ऐसा जो इसको डर क्यों हो रहा है? आखिर क्या देख लिया है इसने ऐसा, या क्या महसूस कर लिया है इसने ऐसा? 6 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा, द फूल, ओके, एंड 9 ऑफ वैंड्स। क्या पाया है इसने देखो, क्या किस चीज़ को पाने के लिए इसने क्या खो दिया ये इसको पता नहीं था, लेकिन अब जो इसने पाया है ना, जो पा रही है उसी चीज़ से अब इसको डर हो रहा है कि जो चीज़ें इसने दूसरों से पाया था छीन-छीन करके वो कहीं कहीं ना खो जाए। इसके अपने, इसके सगे, इसके बच्चे, इसकी औलाद, इसकी जो भी चीज़ें थी, चाहे वो पैसे के फ़ॉर्म में हो, चाहे इंसान के रूप में हो,
वो हर एक चीज़ कहीं न कहीं अब इनसे मुँह मोड़ रही है। इस महिला से इसको दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है। बात में, बातचीत के तौर-तरीकों में एक कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको इसने चाहा था कि ये पल्लू से पकड़ कर के रखेगी और वो चीज़ें कभी इससे छिन करके नहीं जाएगी। आज इसको थोड़ा-थोड़ा इंडिकेशन दिखना स्टार्ट हो गया कि एक शुरुआत हो गई है, एक प्रारंभ हो चुका है कहीं न कहीं उन चीज़ों के छीनने का। वो चीज़ें कहीं न कहीं अब इससे मुँह मोड़ती हुई नज़र आ रही है। एक नई कहानी स्टार्ट हो रही है और जिस कहानी का पार्ट ये नहीं है, जिस कहानी में लोग इसको लेकर के नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, हो सकता है कि इसकी सच्चाई जान ली है लोगों ने, हो सकता है इसका ट्रू फेस जान लिया या इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। अब उसको समझ आ रहा है कि लोग अब मुझे छोड़-छोड़ कर के आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ़ में और मैं अकेले खड़े होकर के बस इनको टुक-टुक निहारती रह जाऊँगी। मेरे साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं होगा। मैं और मेरे कर्म ही अकेले पड़ जाएँगे। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके। इसीलिए शायद इसके भीतर ये लगातार सवाल चल रहा है कि ये चीज़ें क्या मुझसे छिन जाएँगी? ठीक है? ये चीज़ें क्या मेरे हाथ से चला गया तो मेरा क्या होगा? क्योंकि जिस चीज़ को पाने के लिए इसने किसी चीज़ के पाने के पीछे जो इसने जो है ना, कोई भी चीज़ नहीं सोची कि किसी का नुकसान होगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को दुःख होगा, किसी को तकलीफ़ होगी। अंधाधुंध जिस चीज़ को पाने के लिए ये होड़ में लगी पड़ी थी ना, आज उसको खोने का डर बहुत गहरा इसकी नज़र में दिखाई दे रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये महिला जो है ना कभी आपको दुःख दे करके ना बड़ी खुश हुई थी। इसको लगा था कि अब मेरा रास्ता साफ हो गया। लेकिन यहाँ पर देखो कहते हैं वही है कर्मों की मार की ज़िंदगी कहानी फिर से शुरू हो रही है। इस कहानी में अब वो पार्ट नहीं है जिस कहानी में इसने कभी आपको अकेला किया था। आज इसके सुनने वाले जो इसको सुनते थे उन लोगों ने अब इसको अकेला करना स्टार्ट कर दिया और कहते हैं कि हमारी इंट्यूशन वैसे भी फीमेल्स की इंट्यूशन बड़ी हाई होती है। तो कहीं न कहीं इसको इंट्यूटिवली अब इसको पता चल रहा है, ठीक है? ज़िंदगी अब उसको इसी स्थिति में लाकर के खड़ा कर रही है, जहाँ पर इसको दूसरों के दर्द की कीमत समझ आने वाली है या आने लगी है और यही रीज़न है कि आज ये महिला उन खुशियों से भी डर रही है, जिसको पाने के लिए इसने कभी आपको रुलाया था। आपको रुला-रुला करके भी जो खुशियाँ इसने पाई है ना, उस चीज़ के लिए अब इसको बहुत गिल्ट है, बहुत पछतावा है। दूसरों की देखो ज़िंदगी को उजाड़ करके ना अगर अपनी ज़िंदगी सजाने वाले इंसान बनोगे ना, तो वो इंसान सिर्फ़ बाहर से जी सकता है। भीतर से हमेशा डरा हुआ ही रहता है क्योंकि उसको पता है कि ये खुशी उसकी कभी थी ही नहीं, ठीक है? खुशी सिर्फ़ ये नहीं है कि आपके पास क्या आ गया, खुशी ये भी है कि उस चीज़ के लिए आपने क्या कीमत चुकाई है, किस कीमत पर वो खुशी आपके पास आई है और किसी के आँसू जो है ना बड़े बुरे होते हैं, किसी के आँसू मत निकालो, ठीक है? अगर वो इंसान भले ही आपके सामने कमज़ोर पड़ रहा है, लेकिन उसकी आत्मा जो रो रही है ना, वो पड़ जाती है, वो पड़ जाती है डियर, ठीक है? इसलिए मैं यहाँ पर सच कहूँ ना, तो ये भले ही इसको लोग देख रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी ऊर्जा में आ गई है, ये तो बहुत ज़्यादा जो है अपनी लाइफ़ में एन्जॉय कर रही है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स में है, क्या ही इसके पास कमी है? घर है, परिवार है, बच्चे हैं, सुख है, संपत्ति है, सब कुछ है। लेकिन अंदर ही अंदर ये जानती है, ठीक है? अंदर ही अंदर इसको पता है कि किस चीज़ का हार इसको मिल रहा है, ओके? जिस चीज़ को इसने कभी सबसे बड़ी अपनी जीत समझी थी, आज वही इसके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन चुकी है। हर एक चीज़ में छोटे-छोटे चीज़ों में संकेत ढूँढती रहती है। हर बदलाव जैसे चीज़ें फूल की स्टोरी है सॉरी फूल का यहाँ कार्ड है, तो यहाँ पर तो ये स्टोरी जनरेट हो रही है कि जीवन में इसके बदलाव भी हो रहा है। हो सकता है बच्चे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, घर वाले साथ कम बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में ज़्यादा बिज़ी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, मेबी ये महिला ओल्ड एज की हो चुकी है या फिर कई लोगों के लिए इन-लॉज़ अगर सिस्टर इन लॉ ही है तो भाई जब तक आपका शासन तब तक चला जब तक मदर इन लॉ थी। मदर इन लॉ के जाने के बाद यहाँ का सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। तो अब वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, अब वो चीज़ें नहीं मिल रही है। तो हर एक छोटी-छोटी चीज़ों में कहीं न कहीं क्लू ढूँढती चल रही है। हर बदलाव अब उसको डरा रहा है। हर छोटी-सी परेशानी भी जहाँ आ रही है ना लाइफ़ में तो उसको वो पुराने कर्म याद दिलाते हैं कि कहीं न कहीं ये बात जो है दिल में बैठी हुई है कि इसने तो गलत किया है। इसको पता है कि मैंने तो गलत किया है। मैंने किसी को दुःख देख कर के ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में पाई थी, अपनी ज़िंदगी में पाई थी। कहीं वही चीज़ें तो वो अपना कीमत नहीं माँग रही? कहीं वही चीज़ें तो मुझे अब दिक्कत तो नहीं कर रही है मेरी लाइफ़ में स्टकनेस ला कर के, मेरी लाइफ़ में सब कुछ खराब करके? हुँ? ओके। तो ऐसी चीज़ें जो है ना देखो कभी पीछा नहीं छोड़ती, ओके?
और देखो यहाँ पर यही चीज़ है कि फाइनल मैसेज मैं यहाँ पर लूँगी, एक और कार्ड, उसके बाद मैं बताऊँगी डेविल। देखो आज इसकी लाइफ में कहते हैं ना कि जैसे शेर पर सावा शेर आता है, शेर पर सावा शेर भी आता है कभी ना कभी। हो सकता है कि इसने आपके साथ कुछ गलत चीजें करने की भी कोशिश की, जादू टोना तंत्र मंत्र षड्यंत्र, हर तरीके से जो भी चीजें इसने करने की कोशिश की है, आज वो चीज कहीं ना कहीं इसको परेशान कर रही है। आज वो लोग परेशान करे जिन लोगों के साथ मिल करके इसने किया था, या कोई कर्म इसको परेशान कर रहा है, डेविल की एनर्जी में है। ठीक है, डेविल क्यों आया है, क्या किया है इसने? 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 110% इसने आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, किसी तांत्रिक से, किसी गुनी ओझा से, किसी ऐसे पर्सन से मिल करके आपकी लाइफ में चीज़ें खराब करने की कोशिश की। आज वो लोग सब, ठीक है, आज वो सारा कर्मा इसको लौट करके आ रहा है। इसकी लाइफ में जिस चीज़ को पाने के लिए ये अंधाधुंध दौड़ रही थी, आपको वहाँ से अलग कराया था इसने, आज वो खुद अकेले यहाँ मुंह ताकने के लिए मजबूर हो चुकी है। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ रहा है। और तीसरी बात कि इसको ये दिख रहा है कि मैंने इस इंसान से छीनने का हर एक प्रयत्न किया, हर एक चीज़ इससे छीन ली, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में डिवाइन कहीं ना कहीं आपको ब्लेस्ड करती चली गई। आपके जीवन में आपको भगवान की तरफ से कुछ ना कुछ हमेशा सहूलियत मिलती गई, कुछ ना कुछ हमेशा लाभ मिलता गया, कुछ ना कुछ चीज़ें होती गई, और आप अपनी लाइफ में स्टैंड हो चुके हो, आप अपनी लाइफ में खड़े हो गए हो, आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, हासिल कर रहे हो। मतलब कहते हैं ना एक सड़क पर आ जाना, वो आप नहीं आए, वो आप नहीं आए। आपकी लाइफ में अगर इसने ऐसी चीज़ें क्रिएट भी की, फिर भी आप अपनी लाइफ में आपका मतलब कहते हैं ना कि चल रही है चीज़ें। तो ये दिख रहा है इसको, ये दिख रहा है कि मैंने इसके साथ सब कुछ किया, लेकिन इसका भाग्य मैं नहीं छीन पाई, भाग्य नहीं छीन पाई। देख लो यहाँ पर, आपका भाग्य नहीं छीन पाई। जो आपके हिस्से में था वो आपके पास चल करके आ गया, आपने वो चीज़ें सब कुछ हासिल कर ली। आपको कुछ भी इसके साथ रैट रेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपने बिना इसको कुछ तकलीफ दिए, बिना इसको कुछ कहे, बिना इसकी लाइफ में कुछ पंगे लगाए भी आपने सब कुछ इससे हासिल कर लिया। आप इसकी तरह वो रैट रेस में नहीं थे कि इसने आपसे छीना तो आप भी पहुंच गए इसके पास छीनने के लिए, नहीं। फिर भी आपने सब कुछ पा लिया है अपनी लाइफ में। आज अपनी लाइफ में एक लग्जरी एंजॉय कर रहे हो, आज अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी है आपकी, आज अपनी लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, जो भी चीज़ें हैं अपने दम पर कमाई हुई चीज़ें हैं, वो अब इसको दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो, आप लगातार एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ में, सफल हो रहे हो अपनी लाइफ में, देन इसको ये चीज़ डर लग रही है। अब भाई आपकी इच्छा नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, लेकिन कोई किसी का दिल तो नहीं पढ़ सकता ना। इस महिला को ये भी अब डर सता रहा है कि कहीं जो ये एक्शन के मोड में हो, अपनी लाइफ में जो सफल हो रहे हो, ये जो सफलता के घोड़े दौड़ रहे हैं, कहीं ये मुझे कुचल कुचल के तो आगे नहीं बढ़ोगे आप। ये डर इस महिला को सता रहा है। एक करंट सिचुएशन, ये इस वजह से भी डरी हुई है कि कहीं एक वक्त पर मैंने इससे सब कुछ छीना था, आज एक वक्त पर क्या पता इन लॉज के फॉर्म में है, तो हो सकता है कि एक वक्त पर आपके हस्बैंड को आपसे दूर किया था, आज इसे लग रहा है कि कहीं मेरे बेटे को ना मुझसे दूर कर दे। कहीं मेरा बेटा ना मुझसे दूर हो जाए। अगर सिस्टर इन लॉ के फॉर्म में थी तो लग रहा है कि भाई घर में हमने तहलका मचाया था, लड़ाई मचाई थी, कहीं चीज़ें वहाँ पर खराब हो गई थी, आज तो इसकी स्ट्रांग पोजीशन हो गई, आज तो सब कुछ अच्छी हो गई, कहीं मेरा मायका ना छूट जाए, कहीं सब कुछ इसने संभाल लिया तो मेरा मायका ना छूट जाए। लगातार एक्शन ले रही है, कहीं मेरे पोल पट्टी ना खोल दे। कल दिन मैं यहाँ आकर के किस मुंह से सब कुछ दिखाऊंगी, कब क्या कहूंगी परिवार वालों में, मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। मैंने तो सब कुछ इसकी लाइफ में कर दिया, वो चीज़ें नहीं हो रही। शायद किसी ने इसके कर्मों का फल भी शायद हो सकता है कि करवा दिया है कुछ लोगों के लिए यहाँ है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि जो इसने किसी के साथ तंत्र मंत्र जादू टोना तंत्र किया था, जो ये स्टेबिलिटी में पहुंची, तो भाई सब तो नहीं है ना माफ करने वाले, सब तो ऐसे नहीं है कि भाई मैं छोड़ दूंगी, ऐसे एनर्जी में सब तो नहीं है। आप हैं, दूसरे थोड़ी हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी और ने भी जाबिर तांत्रिक को बुला करके इसके ऊपर कुछ करवा दिया है, जहां पर अब इसको दिन रात वो भय है, वो डर है, अपनी ही प्रॉब्लम में फंसी है, अपनी ही चीजों में अटकी पड़ी है, परेशान है, एकदम से दुख है, परेशानी में पड़ी पड़ी है, दिन रात एकदम से परेशान है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि अब इस महिला को यहाँ पर आपके नाम से भी भय हो रहा है। ठीक है, आपके नाम से ये डरी हुई है कि सारी चीजें, जो जो चीजें इसने आपसे छीनी थी, कहीं आप तो सब कुछ नहीं छीन लोगे।
इस वजह से इसको डर है, इस वजह से यहाँ पर ये परेशान है, आपसे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है, चीज़ें बेहतर कर लेना चाहती है, सोचती है। कई केस में यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हैं कि कई केस में इसको लग रहा है कि आपको जो ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में देखो, ट्रिपल 4, एक चीज़ गौर करना, आपकी रीडिंग में 4 4 2 बार आया था ना? अच्छा, ट्रिपल 4 नहीं, 2 बार आया था। आपकी रीडिंग में ये जो 4 है, ये भगवान की तरफ से आपको आशीर्वाद है। तो कहीं न कहीं कुछ फ़ॉर्म में इसको ये भी लग रहा है कि अगर इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, तो इसका भाग्य सही है, तो हमारे भी भाग्य में चीज़ें अच्छी रहेगी, बेटा-बहू घर छोड़ कर के नहीं जाएँगे, घर मेरा बसा पड़ा रहेगा। अगर किसी तरीके से इसे मेल-मिलाप कर लेते हैं, तो इन करंट सिचुएशन, ये मैं अभी बीती हुई चीज़ें नहीं बता रही, करंट सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि करंट सिचुएशन में भी अगर ये महिला शत्रु है आपकी लाइफ़ में और इन्होंने ऐसे-ऐसे कारनामे आपकी लाइफ़ में किया है, तो फिर भी इसके दिमाग का एक पक्ष कह रहा है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि आपकी लाइफ़ में इसको चीज़ें और बेहतर होती हुई दिख रही है, आपका भाग्य उज्ज्वल होता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और बताना मुझे कमेंट में कि ये किसकी-किसकी ऐसी एनर्जी है, किनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि आज एक और वीडियो वहाँ पर अपलोड होगी मेरे सेकंड चैनल पर, जो कि 8:07 पर आपको अपलोड होती हुई वहाँ दिखेगी, मतलब मिल जाएगी। वो आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर के है। ओके, सो प्लीज़ वीडियो को पसंद करो, लाइक करो। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।